हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम राष्ट्रीय मीन्स का मेरिट, नेशनल मीन्स का मेरिट की 2020 की हम क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो मेंटल एबिलिटी की क्वेश्चन कर रहे हैं जो मोस्ट टाइम पे। देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है ये डिक्शनरी से पूछा गया है कि सबसे पहले कौन सा शब्द आप डिक्शनरी में लगाओगे, क्योंकि डिक्शनरी में सीक्वेंसेस आप सबसे पहले लगाओ। ठीक है, जैसे आपकी अटेंडेंस भी होती है ना, जैसे आपकी अटेंडेंस स्कूल में होती है, वो भी क्या होती है, सीक्वेंस वाइज होती है। जैसे सीक्वेंस वाइज कैसे, जैसे पहले ए लेटर आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा। मतलब ए लेटर के नाम क्या पहले आएंगे, फिर बी के नाम के लेटर के जो भी स्टूडेंट्स है वो आएंगे, फिर सी के नाम के लेटर के जो भी स्टूडेंट्स वो आएंगे। तो वैसे ही हमको यहाँ पे जमाना है। ठीक है, वैसे ही हमको यहाँ पर सीक्वेंस वाइज रखना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, उस शब्द को चुना जाए, चुनो जो सबसे पहले आता है, जो सबसे पहले आएगा। तो देखो, सबसे पहले जो लेटर आएगा, ए आया तो ए सबसे पहले आएगा, बी आया तो बी सबसे पहले आएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ओ आ रहा है, यहाँ पर भी ओ आ रहा है, ओ यहाँ पर भी आ रहा है। ठीक है, अब सेकंड देखो, बी पहले आता है। ठीक है, बी पहले आता है तो बी यहाँ पर भी आ रहा है ये तो इन दोनों में से कोई सा एक आएगा, इन दोनों में से कोई एक हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो बी भी आता है पहले, बी यहाँ पे आता है। अब देखो एस, देखो यहाँ पे देखो एस पहले आता है कि जे पहले आता है, बताओ। एस पहले आता है कि जे पहले आता है, जे पहले आता है, तो पहले कौन सा आएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, यहाँ पर भी अब देखो सबसे पहले कौन सा लेटर आएगा, देखो सी यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, अब सेकंड नंबर पर देखो यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यू यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। नेक्स्ट देखो तीसरे नंबर का आर यहाँ पर है, तीसरे नंबर पर आर यहाँ भी है, तीसरे नंबर पर आर यहाँ पर भी है, तीसरे नंबर पर आर यहाँ भी है। अब देखना है चौथा नंबर का, चौथे नंबर का लेटर हमको देखना, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एस यहाँ पर है, डी यहाँ पर है, और ई यहाँ पर है, और यहाँ पे चौथे नंबर पर आर है। तो देखो कौन है यहाँ पे एस है, यहाँ पर डी है, ठीक है, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर है आर। तो बताओ एस ई डी आर में सबसे पहले कौन आता है, कौन आता है, डी आता है ना, डी के बाद ई एफ जी डी आता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, बी वाला आंसर राइट हो जाएगा। बी वाला क्यों, क्योंकि डी पहले आता है। ठीक है, आ रहा है समझ में कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यहाँ पर देखो एम यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी है। सेकंड लेटर देखो सेम हो रहा है ना, तो सेकंड लेटर पे जाओ, सेकंड लेटर पे जाओ, तो ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर भी है, और ओ यहाँ पर है, ए यहाँ पर है। तो ओ तो हट जाएगा क्योंकि ये तो बाद में आता है। चलो ए देख लो, ए यहाँ पर भी, ए यहाँ पर भी। अब सेकंड लेटर देखो, सेकंड लेटर ये एन देखो, यहाँ एस देखो, यहाँ पर एन देखो। तो एन पहले आता है, तो एन लेटर ये यहाँ पर है, इन दोनों को देखने लग जाओ अब जल्दी से। जी यहाँ पर आ रहा है, वाई यहाँ पर आ रहा है, जी यहाँ आ रहा है, वाई यहाँ आ रहा है। तो बताओ सबसे पहले कौन आता है, जी आता है कि वाई आता है, जी आता है। तो आंसर हो जाएगा मैंगो, ये राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। फर्स्ट लेटर हमको देखना है, यदि वो सही जा रहा है तो ठीक है, मतलब आ रहा है, तो फिर सेकंड लेटर देखेंगे, फिर ऐसे देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई। ठीक है, यहाँ एल है, यहाँ एन है, और यहाँ पर एन है, यहाँ पर एफ है। तो अब देखो यहाँ पर एल एफ यहाँ पे ना, तो देखो यहाँ पे एल आया, यहाँ पे एन आया, यहाँ पे एन आया, और यहाँ पे एफ आया। तो एफ पहले आता है, क्या आता है, एफ पहले आता है, एल भी बाद में आता है, एन यहाँ पे एन आ रहा है, यहाँ पर दोनों जगह एन आ रहा है। लेकिन देखो एन तो बाद में आता है ना, एन तो क्या होता है, बाद में आता है। तो सबसे फर्स्ट लेटर कौन आएगा, सबसे पहले आएगा इफेक्ट। क्यों आएगा इफेक्ट, वो इसलिए आएगा क्योंकि हमने फर्स्ट तो चेक कर लिया, फर्स्ट लेटर हमने चेक किया, सभी जगह क्या है, ई है। ठीक है, ये बात ठीक है। अब सेकंड लेटर हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर एल है, यहाँ पर एन है, यहाँ पर भी एन है, और यहाँ पर एफ है। तो यहाँ पे एन एन दो जगह है तो सही, पर हम इनको क्यों नहीं ले रहे हैं, इनको इसलिए नहीं ले रहे हैं हम क्योंकि ये तो बाद में आता है। किससे बाद में आता है, एफ से बाद में आता है। सबसे पहले कौन सा आता है, एफ आता है, जो सेकंड नंबर पे हमको मिल गया है। इसके बाद ही कोई लेटर आएगा, इसके पहले कोई सा लेटर नहीं आता। एफ के पहले कोई लेटर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। देखो एल आ रहा है यहाँ पर, तो एल तो बाद में आता है एफ के। तो सबसे पहले कौन सा लेटर आ रहा है, एफ आ रहा है, जो सेकंड नंबर पर है। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। इसको क्यों नहीं ले रहे वो आप समझना। ठीक है, क्योंकि एन क्या है, एन जो है वो बाद में आ रहा है। किससे बाद में आ रहा है, एफ से बाद में आ रहा है। ठीक है, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी जरूर एग्जाम में आएंगे। तो जो रेशियो वाले आते हैं, अनुपात वाले आते हैं, उनको कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इससे रिलेटेड कर रहे हैं वो, इससे ये अनुपात दिए ना, तो ये आम जो ये फल से रिलेटेड है। मतलब कैसे रिलेशन कैसे बता रहा है कि जो आम है वो एक क्या है, फल है। ठीक है, तो बताओ एक आलू क्या है। अब हमको बताना है कि आलू क्या है।
जड़ है, तना है, फल है, पुष्प है। तो आलू क्या जमीन के अंदर होता है क्या? बिल्कुल होता है, जमीन के अंदर ही होता है, भूमि के अंदर ही होता है, अर्थ के अंदर ही होता है ना। तो उसको क्या बोलते हैं हम? जड़ बोलते हैं। जो जमीन के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं हम? जड़ तो बोलते हैं। जो मान लो पेड़ की जो जड़ है वो भी किसके अंदर? जमीन के अंदर ही तो होती है। तो इसमें जड़ आंसर राइट हो जाएगा। तो आम जो है एक फल है और आलू एक क्या है? जड़ है। क्या है? एक जड़ है। ठीक है। देखो फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट आगे देख रहे हैं हम। यहाँ पे घड़ी दिया, तो घड़ी क्या बताती है? समय बताती है। रिलेशन देखना है हमको। हमको क्या देखना है? रिलेशन देखना है कि इन दोनों का रिलेशन कैसे हो रहा है। ठीक है। घड़ी क्या बताती है? समय। तो बताओ तापमापी क्या बताती है? तापमापी क्या बताएगा? तापमापी थर्मामीटर क्या बताएगा? थर्मामीटर ताप बताएगा, टेम्परेचर बताएगा। तो ये हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है। आया समझ में? ऐसा रिलेट करना है। जो पादप होता है उस वो एक दिन वृक्ष बन जाता है। पादप मतलब प्लांट, छोटा पौधा जो रहता है वो एक दिन क्या बन जाता है? वृक्ष बन जाता है। पेड़ बहुत बड़ा बन जाता है। वृक्ष मतलब एक पेड़। ठीक है, पेड़ है ना। पादप अलग होता है। पादप छोटे पौधे को बोलते हैं। किसको? छोटे पौधे जो होते हैं बिल्कुल छोटे, उनको पादप बोला जाता है। तो पादप उन छोटे पौधों को बोला जाता है और बड़े किसको बोला जाता है? वृक्ष को बोला जाता है। ठीक है। तो देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हुआ? लड़की। तो यहाँ पे ऑप्शन में दे रहा हूँ, देखिए। तो फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे क्या आएगा आंसर? औरत आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि पादप छोटा है, उसको बड़े बड़े होकर क्या बोलते हैं? उसको वृक्ष बोलते हैं। जैसे लड़की छोटी है अभी, उसको बड़ी होकर क्या बोलेंगे? उसको औरत ही बोलेंगे ना, वुमन बोलेंगे। सही है। तो यहाँ पे हो जाएगा औरत। नेक्स्ट देखो, बहुत ही अच्छा सवाल है। ध्यान से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। ठीक है। इसको क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा आपको? समझना पड़ेगा। ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ध्यान से थोड़ा आप समझने की कोशिश कीजिएगा। जिससे देखो, ये जो 7 का स्क्वायर लग रहा है कि आपको? ये बिल्कुल लग रहा है। क्यों? क्योंकि इस तरह के ये रिलेशन हमको करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। देखो 7 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 49 होता है। कितना होता है? 49 होता है। 49 में से एक कम कर दिया, कितना आ गया? 48 आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे 11 का स्क्वायर करो। 11 का स्क्वायर करेंगे कितना आता है? 121 आता है। तो इसमें एक उनने जोड़ दिया, मतलब इधर वो एक घटाते हैं और इधर एक क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। इधर किधर? लेफ्ट साइड वो घटाते हैं और राइट साइड वो क्या करते हैं? जोड़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे 11 का स्क्वायर किया तो 121। तो 7 का किया, फिर 11 का किया। ठीक है। मतलब 8 9 10 का उन्होंने नहीं किया। यहाँ पे किसका किया होगा? यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, 13 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 169 आएगा। सही है। तो यहाँ पे से क्या करा किया? एक कम कर दिया उन्होंने। मतलब मैंने आपको बताया ना, राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड को क्या करेंगे? एक कम करेंगे, राइट साइड को एक जोड़ेंगे। तो यहाँ से एक उन्होंने कम कर दिया तो कितना आया? 168 आया। तो ये आगे क्या? बिल्कुल आ गया है। ठीक है। अब यहाँ पे किसका करेंगे? 13 का किया। यहाँ पे उन्होंने किसका किया? 13 का। यहाँ पे 7 का किया था, यहाँ 11 किया, यहाँ 13। तो कौन से नंबर ले रहे हैं? ये नॉन प्राइम नंबर ले रहे हैं, अभाज्य संख्या ये यहाँ पर ले रहे हैं। ठीक है। तो अभाज्य संख्या 14 तो भाज्य संख्या होती है, प्राइम नंबर होता है। 15 प्राइम नंबर होता है। 16 प्राइम नंबर होता है। 17 नॉन प्राइम नंबर होता है। 17 जो है नॉन प्राइम नंबर होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप अब कौन सा? राइट साइड। और राइट साइड हमको क्या करना पड़ेगा? जोड़ना है। लेफ्ट साइड घटाना है, राइट साइड जोड़ना है, क्योंकि ये हमको यहाँ पे बता रहा है। ठीक है। कौन बता रहा है? यहाँ पर। ठीक है। तो 17 का स्क्वायर जल्दी देख लो फटाफट कितना होता है। देखो आपको याद करना पड़ेगा, और मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ याद। तो 17 का स्क्वायर होता है 289। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हम एक प्लस कर देंगे। क्यों कर देंगे? क्योंकि यहाँ पे भी तो हमने एक प्लस किया, 121 आया था तो +1 किया था तो 122 हो गया था। अब यहाँ पर 13 के बाद 17 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आया? 289 आया। ठीक है। अब इसमें एक क्या करेंगे? प्लस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी हमने प्लस किया, यहाँ पर भी एक प्लस कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 290, 290 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन में एक है, ये रहा ऑप्शन में। ठीक है। तो सिंपल था, ऐसा रिलेशन आपको देखना पड़ेगा। ये मुझे कैसे पता चला? आपको थोड़ा सा, आपको ऐसे सवाल करोगे ना तो अपने आप आपको आ जाएगा कि हाँ इस तरह के सवाल को कैसे किया जाता है। ठीक है। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी तो अपने आप आ जाएगा। ठीक है। तो देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे हमको क्या करना है? ओड नंबर, ओड जो वर्ड है वो देखना है। ओड जो विषम शब्द है जो सबसे अलग जा रहा है उसको हमको देखना है। ठीक है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ लिखा है 9 नंबर का, सूर्य ग्रह तारे और उपग्रह। सूर्य ग्रह तारे और उपग्रह, तो इसमें कौन सा अलग जाएगा? कौन सा अलग जाएगा? तो यहाँ पे जो है ये सूर्य अलग जाएगा। कौन जाएगा? सूर्य अलग जाएगा। ठीक है। क्यों जाएगा सूर्य अलग? और एक ये भी है कि शायद, हाँ सूर्य बिल्कुल अलग लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि सूर्य एक तारा है। तारे क्या है? सूर्य एक तारे हैं। सूर्य क्या है? एक तारा है, एक बहुत बड़ा तारा है ना। तो यहाँ पे कौन सा लग जाएगा? कौन सा लग जाएगा?
सूर्य अलग जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना, सूर्य, ग्रह और उपग्रह, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, यहाँ पे लिखा है जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे हम, यहाँ पे ऐसे देखेंगे कि जो जुलाई है वो हम, आपको पता होगा ऐसे देखते हैं हम, जुलाई अगस्त है ना, पता होगा कि जहाँ पे जो गड्ढे बने हुए वहाँ पर वो 30 के रहते हैं, मंथ कितने रहते हैं 30 के, और जहाँ पे जो उठे हुए उभरे हुए भाग होते हैं वो क्या होते हैं 31 के होते हैं, 31 की, जैसे जनवरी फरवरी है ना, मार्च अप्रैल मई जून फिर जुलाई। तो जुलाई जो है वो कितने कितने का रहता है 31 डे का रहता है, मतलब 31 दिन का रहता है, ठीक है। जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त कितने दिन का रहता है 30 दिन का रहता है, ठीक है। फिर आता है सितंबर, सितंबर 31 दिन का होता है, सितंबर 31 का है ना। फिर आता है जुलाई अगस्त सितंबर और अक्टूबर, अक्टूबर कितने का होता है, ये अक्टूबर होता है 30 का, ये भी 30 का होता है ना। देखो देखो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर है ना, सॉरी सितंबर होता है 30 का होता है, सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर अक्टूबर होता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, जुलाई और अगस्त होते हैं 31, ठीक है। तो कौन सा अलग जा रहा है, आप ऐसे देख करके देख लीजिएगा, ठीक है, ऐसे करके देख लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जो नीचे आ रहे हैं ना गड्ढे आ रहे हैं वो 30 दिन के रहेंगे, और जो उभरे हुए आ रहे हैं ऊपर आ रहे हैं वो 31 दिन के रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा ये सितंबर, सितंबर 30 दिन का होता है, ये 31 दिन के होते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में 100% आएंगे, ठीक है। अब देखो, नाक, हृदय, कान और आँख कौन सा अलग है, तो हृदय अलग है, क्योंकि हृदय आंतरिक जो अपनी जो इंटरनल बॉडी है वो है, ठीक है, इंटरनल बॉडी का हिस्सा है हृदय, ठीक है। आंतरिक जो हमारे भाग होते हैं हृदय आंतरिक, ये सब क्या होते हैं हमारे शरीर के फिजिकल भाग है, ऊपरी भाग है, ठीक है, आँख कान नाक, और ये हृदय आंतरिक भाग का है, ठीक है, आंतरिक पार्ट है हमारा, ठीक है। 12 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कोबरा शब्द के संकेताक्षर ये हैं तो शब्द जेब्रा के क्या होंगे। तो देखो ध्यान से देखना बिल्कुल थोड़ा सा, देखो जो सी है, सी का जो कोड है वो 3 है, कितना मतलब 3 नंबर पे आता है, सी ए बी सी 3 नंबर पे तो आ रहा है, ठीक है। ओ कितने नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे आता है। आर कितने नंबर पे आता है, 18 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पे आता है। आ रहा है समझ में। तो अब हमको बताना है जेब्रा, जेब्रा कितने नंबर, तो जेब्रा जेड जो 26 नंबर 26 पे आएगा, कहाँ आएगा 26 पे आएगा, सही है 26 पे आएगा जेड, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 26 हो गया। ई कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे आता है, कितने पे आता है 5 पे आता है, तो 5 हो जाएगा। तो ये दोनों आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं, इनमें से ई चारों ही आ सकते हैं, चारों में से देखना पड़ेगा। बी कितने नंबर पे आता है, 2 नंबर पे, तो 2 देख लो, 2 कहाँ आ रहे, 2 यहाँ पर भी आ रहे हैं ना। तो जल्दी से आप देख लो आर कितने नंबर पे आता है, आर यहाँ पे आ रहा है 18 नंबर पे, 18 लिख दो जल्दी से, और 1 लिख दो। तो कौन सा आ रहा है 1, ये एक ए के लिए 1 आ जाएगा, तो ये पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में, सिंपल था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट देखो नीचे, यदि पिंक शब्द के संकेताक्षर RGPI हो तो शब्द ब्लू के कैसे संकेत किए जाएगा। तो इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। देखो पी के बाद क्या है, पी के कितने अक्षर छोड़े, पी ये जो पिंक है और RGPI लिखा है, ये देखना, ये फर्स्ट लेटर इसका देखना, फर्स्ट इसका देखना, ध्यान से देखना, ठीक है, ध्यान से, बिल्कुल थोड़ा सा अलग जाएगा सवाल, ठीक है। पी के बाद ये कितने अंक को, मतलब कितने डिजिट को छोड़, कितने डिजिट नहीं, कितने लेटर को छोड़ के आ रहा है, कितने लेटर को छोड़ के, तो पी के बाद QR, मतलब एक को छोड़ा, किसको छोड़ा, एक को छोड़ के आर आ रहा है, एक लेटर को छोड़ा, पी के बाद एक लेटर को हमने छोड़ा तो आर आया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर से देखना, इधर से जी के बाद जी और आई को देखना, जी और आई को देखना, यहां से देखना, जी के बाद HI, मतलब यहां से भी, इधर से भी हमने एक को छोड़ा, इधर से हमने एक को छोड़ा, इधर से एक को छोड़ा, इधर से हमने एक को छोड़ा, तो हमारे पास आई आ गया, सही है। अब यहाँ देखो एन के बाद OP, एक को छोड़ा तो P आ गया। फिर इधर से लेंगे, आई के बाद क्या था, आई के बाद आया, आई के बाद जे को छोड़ो और K आ जाएगा, मतलब इधर से छोड़ रहे हैं फिर इधर से छोड़ रहे हैं, आ रहा समझ में। फिर से बता देता हूँ, देखो P को छोड़ा, P के बाद छोड़ो P के बाद Q, R आ गया। फिर ये देखो G के बाद H, फिर ये I आ गया। फिर N के बाद O छोड़ो, P आ गया। P के बाद I के बाद यहाँ पे है ना, तो I के बाद छोड़ो जे छोड़ा तो I आ गया K। आया समझ में।
ऐसे छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बी, बी के बाद क्या छोड़ो, बी के बाद क्या छोड़ोगे, सी, सी छोड़ो क्या आएगा, डी आ रहा है, डी सभी में, ठीक है, डी आ रहा है। अब डी तो आ रहा है, अब देखो देखना एल, एल कहाँ पर आएगा, एल उधर से आएगा, एल उधर से आएगा, उधर से आना चाहिए। तो जे को छोड़ो, किसको छोड़ो, जे को छोड़ो, के एल, मतलब जे को छोड़ोगे तो फिर के को, सॉरी जे रहेगा, जे के बाद के को छोड़ोगे तो एल आ जाता है, के को छोड़ते हो तो एल आ जाता है। तो जे, इन दोनों में से कोई सा आंसर हमारे आने वाला है, सही है, ठीक है। अब देखो यू, अब यहाँ से जे तो देख लिया हमने, जे है ना, अब यहाँ से यू, यू को छोड़ो तो टी के बाद क्या आता है, यू, एस क्या आता है, डब्ल्यू, सॉरी यहाँ से नहीं होगा, जैसे एस टी यू है ना, यू, यू के बाद डब्ल्यू और एक्स है ना, तो यू फिर डब्ल्यू, यू फिर डब्ल्यू है ना, तो यू टी यू वी, टी यू वी, मतलब वी को हम छोड़ेंगे, किसको छोड़ेंगे, वी को है ना, यू के बाद वी को छोड़ेंगे तो डब्ल्यू आ जाएगा, वी को छोड़ दो तो डब्ल्यू आ जाएगा, तो ये डब्ल्यू आ गया, आ गया। अब सी को छोड़ दो और डी ई, मतलब ये राइट आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा। आया समझ में, मतलब आप क्या करना, ये ब्लू देखना, ब्लू देख लेना और इसको देख लेना, ठीक है। एक बार इधर से छोड़ेंगे और फिर एक बार यहाँ से छोड़ेंगे, फिर यहाँ से एक बार छोड़ेंगे, फिर यहाँ डब्ल्यू पे आएंगे, फिर डब्ल्यू के बाद यहाँ पे आएंगे, ऐसा छोड़ रहे हैं, ठीक है, एक एक अंक छोड़ के ले रहे हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, नहीं आ रहा तो आप रिटर्न करके देख लीजिएगा, सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैंने यहाँ पे किया ना अभी, वैसा का वैसे ही हमको यहाँ करना है, ठीक है। ओके, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। तो आपको यदि अच्छा लग रहा है वीडियो और क्लास आपको अच्छी लग रही है, समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मैं मोटिवेट होता हूँ और अच्छी वीडियो आपको बनाने के लिए, ठीक है। तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियोज़, इसी प्रकार की क्लास में आपके लिए लाता रहूँगा रोज़, ठीक है। मैं क्लास 8th 9th और 10th की क्लास आपके लिए, इस तरह की जो वीडियोस होती है, इस तरह की जो क्लासें होती है, वो आपके लिए लाता रहूँगा, और आपको बिल्कुल 100% है कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इस चैनल से आपको बहुत कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, और रोज़ मैं वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा, ये मेरा आपसे वादा है, ठीक है। बिल्कुल मैं आपके लिए रोज़ एक वीडियो लाता रहूँगा। तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे मैं मुझे मोटिवेट होता हूँ और मैं और अच्छी वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं आपके व्यूज़ सब कुछ देखता हूँ, कितना रिस्पॉन्स आ रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। तो जितना मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा, आपकी तरफ से सपोर्ट मिलेगा, उतनी मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस, अच्छी अच्छी क्लासें लाता रहूँगा, ठीक है। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, ध्यान से समझिएगा, ठीक है, और इनको नोट डाउन ज़रूर कीजिएगा, नोट डाउन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो देखो फर्स्ट क्वेश्चन हमको इसमें भी इसमें ध्यान से देखना है, हमको ओड वर्ड बताना है जो अलग जा रहा है। देखो आकाश में क्या होते हैं, पक्षी होते हैं, सही है। समुद्र में क्या होते हैं, जहाज होते हैं। नदी में क्या होती है, नाव होती है। पटरी पर क्या होती है, ट्रेन होती है ना, सही है। तो देखो अब आपको डिफरेंस बताना है, अंतर बताना है कि इनमें अलग कौन जा रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे सिंपल सी बात ये है कि देखो ये सारे जो है ये ज़मीन पर रहते हैं, इनको देखो ध्यान से, ये सारे कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर रहते हैं। कहाँ रहते हैं, ज़मीन पर, धरातल पर, स्थल मंडल पे रहते हैं, है ना। लेकिन जो पक्षी है वो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो ये क्या है, ये अलग है, ठीक है, ये क्या है, अलग जा रहा है। आ रहा है समझ में, इस तरह से जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है 15 नंबर का, शर्ट पैंट, ठीक है, सलवार कुर्ता, ठीक है, साड़ी ब्लाउज, ठीक है, और तकिया कंबल, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये अलग जा रहा है, नहीं जा रहा है, क्योंकि ये क्या है, ये एक इंसान को क्या करना, पहनने की चीज़ें होती है ना, सलवार कुर्ता, साड़ी ब्लाउज, शर्ट पैंट, ये व्यक्ति पहन के हमेशा रखता है ना। लेकिन इनको क्या पहन के हमेशा रखेगा, क्या नहीं रखेगा ना, ठीक है ना। तो तकिया कंबल अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षी घोंसला, पक्षी क्या बनाता है, घोंसला बनाता है। शेर क्या बनाता है, गुफा बनाता है। हिरण जंगल में रहता है, घोड़ा अस्तबल में रहता है। अब अलग कौन सा जाएगा, पक्षी घोंसले में रहता है, शेर गुफा में रहता है, और हिरण जंगल में रहती है, और घोड़ा अस्तबल में रहता है। तो इसमें एक डिफरेंस ये भी आ सकता है, क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, देखो पक्षी घोंसले में रहता है, तो ये भी क्या है, ये भी ऊपर है, जमीन से क्या है, ये ऊपर है। कौन है ऊपर जमीन से, ये वाला जो घोंसला बनाएंगे, क्या नीचे बनाएगा क्या पक्षी घोंसला, नहीं, पेड़ पे बनाता है ना, ऊपर बनाता है, ठीक है। मतलब ये भी क्या रहता है, ऊपर रहता है। लेकिन ये सारे जो बनते हैं, गुफा है, जंगल है, या अस्तबल है, घोड़ा जो अस्तबल में रहता है, ये सारे कहाँ रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। और ये जो पक्षी घोंसला बनाता है, ये कहाँ रहता है, ऊपर रहता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है, ये अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसको ध्यान से समझिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन भी मैं करवा चुका हूँ, ठीक है।
और आपने यदि मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है ना तो वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चलो देखिएगा आगे, 4 5 और 3 9 3 6 47 और 3 2, फिर यहाँ क्या आएगा ये बताना। तो इनमें हमने क्या किया, इन दोनों संख्याओं में ऐसा क्या किया हमने कि 41 आ गया, ऐसा क्या किया हमने कि 41 आ गया। 3 और 6 में हमने ऐसा क्या किया कि 45 आ गया। क्या किया हमने 3 7 और 2 में ऐसा क्या किया कि यहाँ पे क्या आया। तो देखो क्या किया मैंने, ध्यान से समझो, इनका वर्ग करके देखो, इनका वर्ग करो। 4 चुको 16, 5 25, 25 और 16 कितने होते 41, 41 होते। आया समझ में। 3 तिया 9, 3 3 9, 6 6 36, 6 जा 36, तो 36 और 9 कितने होते हैं 45 होते हैं। आया समझ में। बस इनका भी जल्दी से वर्ग कर दो फटाफट, कितना हो जाएगा 7 7 जा 49, 2 2 जा 4, कितना है जल्दी से बताओ 52 दिख रहा है यहाँ पे, 52 53 आ रहा है यहाँ पे। तो देखो साथी साथी 49, 2 2 4 कर दो 53, है ना 53, ये रहा 53, ठीक है। बिल्कुल सिंपल था, सिंपल सवाल था। इस प्रकार के क्वेश्चन यदि ऐसे आते ना तो उनका वर्ग करके देख लेना आप, ठीक है, वर्ग करके देख लेना, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर 100% आने वाले हैं, लिख कर रख लीजिएगा, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है, कुछ इस तरह का दिया है। तो क्या किया है, कुछ नहीं किया, सबको प्लस कर दिया हमने। क्या कर दिया, सभी को प्लस कर दिया। 13 और 12 को प्लस कर दिया, 12 और 18 को प्लस कर दिया हमने। क्या किया, सभी को प्लस कर दिया। देख लो एक बार मैं बता देता हूँ, 13 और 20 कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 25, सही है। और 25 में ये जोड़ दो तो ये हो जाएगा 3, ठीक है। और फिर हो जाएगा 1 और ये 4 हो जाएगा। आया समझ में। इन दोनों को जोड़ देंगे 43 आ जाएगा। तो ये तो लिखा है 43, ये लिखा है ना 43। बस अब इसी को, इसको भी कर दो आप। इसको क्या करोगे 11 15 और 14, लेकिन हमको केवल ये एक ही देख लेना है, बस इसको ट्राई नहीं करना है क्योंकि हमारे पास 1 ही मिनट है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, इनको जोड़ के देख लिया, बस अपने डायरेक्ट आंसर पे आ जाओ। फटाफट इनको जोड़ के देख लो। 17 और 16 कितने होते हैं 33 होते हैं। कितने होते हैं 33, फिर 12, 3 2 5, 3 और 1 4, 45 कहाँ पर, ये रहा। बस ये हमारा ठीक हो गया आंसर, ये हो गया 1 मिनट में। ऐसे करना है, सबको ट्राई नहीं करना, हमारे पास टाइम थोड़ी है, हमारे पास 1 ही मिनट है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही सिंपल सवाल है, ध्यान से देखिएगा आप, आपको समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी सवाल है लेकिन आप ध्यान से समझिएगा, ठीक है, आपको समझ में आएगा बिल्कुल, ठीक है। देखो ध्यान से इस सवाल को हमने किस तरह से किया है ये आप थोड़ा सा ध्यान से समझ। देखो 8, देखो यहाँ पे 8 और 4 कितने होते हैं 12 होते हैं। कितने होते हैं 12 प्लस 1 13, कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 13। अब 13 की टेबल हमको 5 टाइम्स बोलना है। 13 5 जा 65, 13 पंजे 65 होता है। अब इसमें से 15 माइनस कर देंगे हम। क्या कर देंगे 15, देखो पहले क्या किया हमने क्या किया 2 और 4 जोड़े 12 हुए, प्लस ये प्लस जो था 1 किया हमने, ये प्लस 8 और 4 12 हुए, ये प्लस 1 किया तो कितना है 13 आए। 13 की टेबल हमने 5 टाइम्स ली, 13 5 जा 65, ठीक है। कितना हो जाएगा 65, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस कर देंगे, कितना माइनस करेंगे, तो इसमें से माइनस कर देंगे हम 15। कितना कर दिए 15, तो कितना आएगा इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 50 आ जाएगा कितना आ जाएगा 50 हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। वही की वही ट्रिक हम यहाँ अपनाएंगे इस सवाल में, ठीक है। देखो 50 आ गया, क्या आ गया। अब वही की वही ट्रिक जो यहाँ पे हमने अपने फॉलो की थी यहाँ पर भी वही फॉलो हम करेंगे, ठीक है। तो 8 और 3 कितने होते हैं, तो 8 और 3 होते हैं 11। कितने होते हैं 8 और 3 11 है ना। 11 में प्लस कर देंगे हम 4, मतलब इनको तीनों को क्या करना है जोड़ना है। प्लस 4 कितना होता है 15 ही होता है। कितना होता है 15, ठीक है। कितना होता है 15 होता है। ये हमने ऊपर किया ये, ठीक है। अब ये सेकंड, ये फर्स्ट मेथड थी, ये सेकंड कर रहे हैं हम, सेकंड कर रहे हैं ये वाला, ठीक है। तो क्या करेंगे नेक्स्ट आगे, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा। अब इसमें हम 15 में यहाँ पे हमने क्या किया था 5 का इंटू किया था, तो 5 का इंटू कर देंगे 15 5 जा 75, 15 5 जा 75 यहाँ पे हो जाएगा, सही है। कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे हम, अब हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। पर अब कितना करें, 15 के बाद कितना आता है 15 के बाद क्या आता है 16, तो 16 इसमें से क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा 16 माइनस कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 15 माइनस करना है ना, हाँ 15 के बाद 16 माइनस करना। तो 15 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, तो 7 में 2 जाएगा 59, ठीक है। क्या आएगा 59 आएगा, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 59, ठीक है, जो इसमें आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, क्या आ जाएगा 59, ठीक है, क्या आ गया 59, ठीक। वही की वही ट्रिक हम इस सवाल में अपनाएंगे, क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ देंगे। देखते हैं हम सेकंड, देखते हैं हम, आगे देखना ध्यान से, सेकंड देख रहे हैं हम, देखिएगा, ठीक है, सेकंड देख रहे हैं हम, सेकंड 6 और 3 कितने होता है 9, 9 और 3 कितने होता है 12, 12 में क्या करेंगे 5 का इंटू करेंगे, 5 का इंटू करेंगे कितना, 12 5 जा 60। अब माइनस कितना करें, 15 16 17, देखो 17 माइनस करेंगे तो इसमें से कोई सा आंसर हमसे नहीं बनेगा। मैं आपको करके बता देता हूँ, देखो 15 का हम 17 माइनस कर रहे हैं, हमने किया था ना, यहाँ 15 माइनस किया था, यहाँ 16 माइनस किया था, अब कौन सा करेंगे 17 माइनस करेंगे, लेकिन 17 नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे आएगा क्या आंसर, देखना इधर 10 में से आ जाएगा 3, फिर यहाँ हो जाएगा 4, तो 43 देखो यहाँ पे कहीं पर भी नहीं आ रहा है, आ रहा है क्या 43 नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या लेंगे, अब हम 18 लेंगे, क्या लेंगे 18, देखते हैं 18 माइनस करके। आपने 18 क्यों लिया, आपके अंदर क्वेश्चन आएगा 18 क्यों लिया, क्योंकि 18 इसलिए लिया क्योंकि जो 18 है वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का मतलब होता है भाज्य संख्या है, जैसे 15 भी एक भाज्य संख्या है, 16 भी एक भाज्य संख्या है, तो हमको भी आगे भी क्या लेना पड़ेगा, भाज्य संख्या लेना पड़ेगा, प्राइम नंबर हमको लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 17 जो है 17 जो है वो नॉन प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ पे हम प्राइम नंबर लेंगे, भाज्य संख्या लेंगे, इसलिए हम 18 ले रहे हैं। आया समझ में, 17 क्यों नहीं ले रहा है, 17 इसलिए नहीं ले रहा है क्योंकि वो अभाज्य संख्या है, हमें लेना है भाज्य संख्या, जो 18 क्या है भाज्य संख्या है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 10 में से 8 जाएगा 2, और यहाँ पे कैरी ऑन होगा 1, ऐसा प्लस कर देंगे तो 6 में 2 जाएगा 4, ठीक है। आप माइनस करके देख लीजिएगा, यही आएगा 42। तो कितना है हमारे पास आंसर, माइनस हमने कितना किया, माइनस 18 किया, क्यों किया वो अभी आपको मैंने बता दिया, और 42 आंसर आया। तो यहाँ पे क्या आएगा 42, जो डी वाला आंसर हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यही मेथड लगेगी, आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, प्लीज लिख कर खुद कोशिश जरूर करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, ठीक है। चलो देखो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा और नोट डाउन जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या है, बहुत ही सिंपल सवाल है, इस प्रकार के सवाल बहुत सिंपल होते हैं, आप थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से समझो तो हो जाता है। देखो ध्यान से, क्या है, देखो क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे कुछ इन तीनों का कुछ हो रहा होगा, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल रहा है कि इन तीनों का कुछ हम कर रहे हैं, गुणा जोड़ भाग डिवाइड माइनस प्लस, कुछ भी हम कर रहे हैं तीनों का, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आ रहा है ना, मतलब यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, मतलब इनका हमने तीनों का कुछ किया है और 24 आया है, मतलब यहाँ पे इन तीनों का कुछ किया है हमने और क्या आया है 20 आया है। तो बताओ इनका क्या किया हमने तीनों का, कि हमारे पास क्या आ गया 20 आया है। क्या किया होगा हमने, कुछ नहीं किया, 5 4 जा 20, 5 चौका 20, आया समझ में, 3 8 24, 3 8 जा 24, तो 9 4 जा कितना होता है, 9 4 जा कितना होता है, बहुत सिंपल है, तो 9 4 जा कितना होता है, बताओ जल्दी से कितना होता है 36, बस ये हमारा आंसर हो जाएगा, 9 4 जा 36, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्या है, अब देखो इन दोनों में हमने कुछ किया है तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा, मतलब इन दोनों में हमको कुछ करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है, स्क्वायर करना है, घनमूल करना है ना, बहुत कुछ करना है, कुछ क्या करना है वो देखना है हमको अब, है ना। तो यहाँ पर 88 और 11 है, इनमें दोनों में कुछ करना है, और इन दोनों में उन्होंने कुछ किया है तो 18 आया है, इन दोनों में उन्होंने क्या पता क्या किया है, तो ये क्या आ गया 18 आया है, इन दोनों में उन्होंने कुछ किया है जो 14 आ गया है, ठीक है। तो क्या किया है, देखो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 12 7 जा 84 होता है, 12 7 जा 84 होता है, पता है क्या आपको, हाँ बिल्कुल होता है, 12 7 जा 84, 12 7 जा क्या होता है 84 होता है, 12 12 7 84, इसमें 2 का गुणा कर दो, इसमें 2 का गुणा कर दो, कितना आएगा 14 आ जाएगा, ये आ गया 14, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81, 9 में 2 का गुणा कर दो, 9 में 2 का गुणा कर दो, 9 2 जा 18, ठीक है। 11 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, 11 8 जा 88, इसमें कितने का गुणा करोगे बताओ, 2 का ही गुणा करेंगे, तो 8 2 जा 16, बताओ 16 है क्या यहाँ पर, ये रहा, ये रहा, आया समझ में। तो क्या किया, 12 7 जा 84, 9 9 जा 81, 11 8 जा 88, आया समझ में, को 2 का गुणा कर दिया तो ये वैल्यू आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल सवाल है, ठीक है। और साथ ही आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा, और प्लीज़ यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, ठीक है। और साथ ही अपने बेस्ट फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस रोज़ आपके लिए प्रोवाइड करवाता रहूँगा, ठीक है। मैं क्लास 8th 9th और 10th की वीडियोस जो एक स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है कुछ सीखने के लिए, तो इस चैनल को आप
आपको यदि सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको बहुत कुछ इस चैनल से सीखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, आपको नई नई वीडियोस इस प्रकार की और भी वीडियोस आपके लिए मैं लाता रहूँगा रोज़। ठीक है, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी आप दबा दीजिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।